बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। सवाल है कि बुरूज क्या चीज़ है। बुर्ज, ये बुर्ज क्या चीज़ है। जो बहुत से बुर्ज आते हैं, बुर्ज मुश्तरी, बुर्ज हमल, बुर्ज जौज़ा, ये बुर्ज सरतान, बुर्ज असद, ये सारे बुर्ज है आप लोग जो है अक्सर देखते हैं। तो बुरूज का क्या मतलब। असल में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पे दो तरह के सितारे कायम कर रखे हैं। एक सवाबित कहलाते हैं, दूसरे सैयारात कहलाते हैं। सवाबित तो वो सितारे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर गड़े हुए हैं, जमे में अपनी जगह से हिलते नहीं। वो जो है गोया कि आसमान की ज़ेब व ज़ीनत भी हैं और रोशनी का सामान भी मुहैया कर रहे हैं और लोगों के रास्ते भी मुतय्यन हो रहे हैं उसके ज़रिए से, तो वो सवाबित कहलाते हैं। दूसरे सैयारात कहलाते हैं कि जो एक मकाम पे नहीं बल्कि एक मकाम से दूसरे मकाम पे सफ़र करते रहते हैं, मंजिलें उनकी बदलते रहती हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल, तो वो जो है 24 घंटे में उनकी मंजिलें बदलती हैं। वो जो मंजिलें हैं उन मनाजिल को बुरूज कहते हैं। ये मंजिलें जो बदलते हैं सितारे, तो ये सैयारे जो बदलते हैं ये जो है बुरूज, ये बुर्ज कहलाते हैं। ये उनकी एक मंजिल ये मंजिल है, ये कमर की मंजिल है, ये शम्स की मंजिल, ये इसी तरीके से मुख्तलिफ मंजिलें हैं। तो ये मनाजिल जो बदलते हैं, इन मनाजिल को बुर्ज कहा जाता है। एक तो ये, और दूसरा मतलब बुर्ज से मुराद है असल में ये वो किले, बुर्ज के माने किले, ये वो किले हैं आसमान के अंदर जहाँ मलाइका रहते हैं। मलाइका के रहने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ किले बना रखे हैं। उन किलों के अंदर फरिश्ते रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के सजदे में गिरते हैं, रुकू में झुके हुए हैं खुदा की इबादत में। बल्कि आसमान दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मामूर बना रखा है। जैसे दुनिया में बैतुल्ला है, इस बैतुल्ला के बिल्कुल मुहाजात में ऊपर चले जाएं तो आसमान दुनिया के ऊपर जो एक बैतुल मामूर, दुनिया के बैतुल्ला का नाम तो बैतुल्ला है, उसका नाम बैतुल मामूर। तो बैतुल मामूर के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं मलाइका। हदीस में आता है 70,000 मलाइका एक वक्त में तवाफ़ करते हैं, 70,000। और जो 70,000 एक मरतबा जब कर चुके होते हैं तवाफ़, उनको फिर दोबारा तवाफ़ करने का मौका नहीं मिलता ज़िंदगी में। इतने मलाइका अल्लाह तबारक व तआला के, इस कदर जो है वो तवाफ़ कर, इस कदर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की कसरत से तवाफ़ कर रहे हैं। तो ये 70,000 मलाइका जो एक वक्त में तवाफ़ करते हैं, जिनका दोबारा मौका उनको नहीं मिलता। तो ये जो मलाइका हैं, इनके जो है अल्लाह तबारक व तआला किले बना रखे हैं, घर बना रखे हैं। वो उन किलों के अंदर जो है वो मलाइका रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये उससे मुराद वो है। तो बुर्ज से वो मनाजिल हैं, जो मंजिलें जो सैयारा तय करते हैं, और या बुर्ज से वो किले हैं जिसमें मलाइका रहते हैं। वज़य्यन्नाह लिन्नाज़िरीन, और रौनक दी इसको देखने वालों की नज़र में। वह हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतान रजीम, और महफूज रखा हमने इसको हर शैतान मरदूद से, महफूज रखा हमने इसको हर शैतान मरदूद से। इल्ला मन इस्तरक़ समा, मगर जो चोरी से सुन भागा, जो चोरी से सुन भागा, फातबाहु शिहाबुम मुबीन, सो उसके पीछे पड़ा अंगारा चमकता हुआ। शहाब साकिब जो है, शहाब मुबीन जो है, वो उसके पीछे पड़ा। इसका क्या मतलब। इसका मतलब असल में यह है कि शयातीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले तो ये आसमानों की तरफ ये इबलीस और शयातीन जाते थे और आसमान के किनारों पे खड़े होके मलाइका की गुफ्तगू सुनते थे। और मलाइका हदीस में आता है, यूं उंगली का इशारा किया आपने, यूं खड़े होके कतार में ये आपस में मुज़ाकरा करते थे कि अल्लाह ने तुझे क्या हुक्म दिया। वो कहता अल्लाह ने मुझे फ़लाँ बंदे के बारे में ये अहकाम दिए और तदबीर अमर का हुक्म दिया, मैं ये तदबीर अमर करने जा रहा हूँ। दूसरा तुझे क्या कहा। तो ये सारे आपस में ये एक दूसरे से मुज़ाकरा करते हैं। ये जो शयातीन ये कान लगा के सुनते थे वहाँ से बातें। अब किसी के बारे में कोई खबर मिली, फ़ौरन भागे, नीचे भागे आके जो काहिन होते थे, नजूमी होते, उनको आगे खबर देते कि फ़लाँ बंदे के साथ ये होने वाला है। अब हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक सच वहाँ से उसने उचका, उसके साथ 99 झूठ मिलाए और 100 की पूरी एक कारगुजारी तैयार करके उसको सुना दी। अब उस आदमी ने जब सुना, उनमें तो एक वाक़या सच्चा साबित हो गया, उसने फिर 99 की केयर नहीं की, वो झूठा कि नहीं, वो कहता देखा है जैसे कहा था वही हुआ। इसका मतलब यार ये बिल्कुल सच्चा आदमी है, ये सही तकदीर के नोश्ते में से पढ़ के हमें बता रहा है। इस तरीके से ये काहिन जो उनके ईमानों को उचकते थे, उनके दी अकायद को ख़राब करते थे। इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम
कर रखा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आपकी बेइज्जत होगी तो आसमानों पे इनका उरूज जो रोक दिया गया, बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तभी तो इबलीस भी परेशान हुआ था कि आखिर कौन सी तब्दीली आ गई है कि भाई क्या वो ऊपर जाना हमारा बंद हो गया है। फिर वो तहकीक की तो पता चला कि हिजाज मुक़द्दस के अंदर एक नबी जो मबूस हो गए, इस वजह से वो ऊपर जाना बंद कर दिया, तो जाना उनका बंद कर दिया गया था। अब जब उसके बावजूद कोई भी कोशिश करके इधर उधर पहुँच जाता तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नज़म कर रखा था कि वो जो सैयारे हैं वो शाब साकिब, वो फरिश्ता वो तोड़ के उसके ऊपर मारता था। जब मारता तो बाज़ तो हलाक हो जाते थे उसके लगने से, बाज़ ज़ख्मी हो जाते, किसी का सर फूटता, टांग टूटती, ज़ख्मी होकर गिरते थे। तो ये वो शाब साकिब हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उन सितारे मार के जो है उनको जो है हलाक करवाते, या ज़ख्मी होता या वहाँ से भागता। वो वहाँ से जो थोड़ी बहुत ख़बर ले लेता वो आगे अपने नजूमी को बता देता। जब उसको बता देता तो वो आगे मज़ीद ख़बरें बना के एक पूरी लिस्ट जारी कर देता और लोगों के अक़ीदे ख़राब करके शिर्क में मुब्तला करता। तो उसके बारे में जिक्र किया। और तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब की बातें बताने वाले के पास अगर कोई गया और उसकी तस्दीक कर दी कि ये जो कहा इसे सही कहा है तो फ़कत कफ़र, वो काफिर हो गया। इसलिए ऐसे नजूमी काहिन लोगों के पास जाके उनकी ख़बरें पता करना, अपने बारे में पता करना, फिर उसकी तस्दीक भी करना। तो तस्दीक भी कर दी तो फरमाया कि फिर अब ये काफिर हो गया, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मुसलमान ने ये हरकत की तो मुसलमान तो फिर मुर्तद हो जाएगा, दोबारा तजदीद ईमान, तजदीद निकाह की ज़रूरत। लेकिन बाज़ लोग ये शुबा और दूर करता है, जो बाज़ लोग शुगल मेले में करते हैं कि यार छोड़ो यार, ये मैं तजदीद, चलो देखो कहता क्या है, सुनो तो सही, जो देख तो कहता क्या है। कभी वो आप जाके वो काहे नजूमी से हिसाब लगवा रहे हैं, क्या यार बताओ क्या मामला है, वो बताता है। ये शुगल मेला कर रहे हैं। तो हदीस में फरमाया कि शुगल मेले के तौर पे ऐसे जाके जो पता कर रहा है उसके बारे में क्या सज़ा, 40 दिन की, 40 दिन और 40 रात की नमाजें उसकी ज़ाया हो जाती हैं। 40 दिन की नमाजें, 40 रात और 40 दिन की नमाजें अल्लाह कबूल नहीं करते, और जो पढ़ी हुई हैं 40 दिन 40 रात की नमाजें उसकी रद्द कर दी जाती। ये कितना बड़ा नुकसान है। इसे शुगल मेले के तौर पे भी किसी से कोई जो है वो गैब की बातें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमानियात के मजबूत उसूल दे रखे हैं, उसके मुताबिक खुदा को पुकारो, मंजिल आपके लिए आसान। उसको जिक्र कर रहे हैं, वह हाफिज़ना, और महफूज रखा हमने उसको, मिन कुल्ली शैतान रजीम, हर शैतान मरदूद से, इल्ला मन इस्तरक़ समा, मगर जो चोरी से सुन भागा, जो चोरी से सुन भागा, फातबाहु शिहाबुन साक़िब, सो उसके पीछे पड़ा अंगारा चमकता हुआ।